हेलो स्टूडेंट्स, जो उस दिन हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उससे थोड़ा सा आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू 100 और वापस 99 + 98 + 97 और रिवर्ट बैक हम वापस 3 + 2 + 1। देखिए 1 से लेकर 100 तक, फिर वापस हम चले 99, 98, 97, 1। अगर हमें इन सभी का सम फाइंड आउट करना है तो इन सभी का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो भी मैक्सिमम नंबर यहां दिखाई दे रहा है हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। मैक्सिमम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4। ये जो 10,000 हमारे पास है ये इन सभी का सम आ जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 6, वापस चलते हैं, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 हमारे पास गिवन है। हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो तो हम ये मेथड डिस्कस कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 के बाद वापस स्टार्ट हो गया, तो सबसे बड़ा जो नंबर हमारे पास है क्या है, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 49। तो ये जो एक पैटर्न मैंने आपको बताया है, इस पैटर्न को आप ध्यान रखें। इस पैटर्न से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में काउंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था मैं स्क्वायर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखो, स्क्वायर से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या बातें आती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं यहां से 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। पहले मैं आपको बता देता हूं, जनरल हम n स्क्वायर तक जाते हैं। n स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, कोई भी नंबर है, फाइनाइट नंबर है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + अप टू n स्क्वायर। बी केयरफुल, अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस नंबर है 1 2 3 4, इन सब के स्क्वायर का सम अगर हमसे पूछा जा रहा है तो उसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, n × n + 1 2n + 1 / 6। n × n + 1 2n + 1 / 6 हम यूज करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई हमसे पूछता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 20 स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। यहां पर देखिए n की वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर स्टूडेंट देखिए n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20। तो n की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। कितना आ गया हमारे पास, n × n + 1, n × n + 1 2n + 1 2 × n, n कितना है 20 + 1 डिवाइडेड बाय 6। n यहां पे कितना था स्टूडेंट्स, यहां पे 20 है, n × n + 1 2n + 1 / 6। अगर हम इसे कैलकुलेशन करते हैं 20 यहां पे कितना आ जाएगा, 21 यहां कितना आ जाएगा, 40 + 1 दैट इज 41 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां इनको सोल्व करने के बाद जैसे इसको कट ऑफ कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 की टेबल में कर लेते हैं, 3 × 6 3 7 21। इसी तरीके से अगर हम इसको काउंट करते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। अब 41 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 7 कितना आ जाएगा, दैट इज 28 एंड 0। ये हमारे पास इनका सम आ जाएगा। ठीक है, बी केयरफुल स्टूडेंट्स, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं स्क्वायर के टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए हमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर तक ही फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, n × n + 1 2n। n यहां पर क्या है, जो भी हमारे पास लास्ट नंबर है 20, कितने नंबर है 20,
2n+1/6 and 20 plus 1 21, then again 40 plus 1 41 divided by 6, कट ऑफ करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 2870, इनका सम आ जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई कि अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब 1 से नंबर को अगर स्टार्ट कर रहा हूं, मान लीजिए अगर मैं इनके स्क्वायर का सम बिल्कुल बिगिनिंग मतलब 1 से स्टार्ट ना करूं, तो कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारे पास मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया यहां से, यस मान लीजिए 5 से स्टार्ट कर रहा हूं, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अगर हमें इन सभी के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको सबसे पहली कंडीशन क्या बताई थी, वो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे जहां से हमारे पास बिगिनिंग मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो इसको पहले हम उसी तरीके से सोल्व करते हैं। हमने क्या किया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हमने 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, हमने 1 से लेकर 4 तक के स्क्वायर का सम ऐड कर दिया, और यही काम हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एक बार ये बात थोड़ा दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हमें सम फाइंड आउट करना था। लेकिन जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, उसमें क्या था, बिल्कुल स्टार्टिंग से मतलब नेचुरल नंबर 1 से हमारे पास स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां क्या था हमारे पास, मैंने क्या किया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी और यही क्वांटिटी मैंने सबट्रैक्ट कर दी। अब देखिए बिल्कुल बिगिनिंग 1 से स्टार्ट हो गया, 1 से लेकर 10। अब वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, मैं बिल्कुल सिंपली आपको बता सकता हूं। देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब यहां देखिए n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू 10 है, n इंटू एन प्लस 1 2n कितना आ जाएगा 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, माइनस, अब इसमें भी अप्लाई कर देते हैं, इसमें हम अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, n की वैल्यू कितनी है 4, n इंटू एन प्लस 1 2n, n की वैल्यू 4 थी, कितना आ जाएगा 2n, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व कर लेते हैं, वेरी सिंपल, कितना हो जाएगा, दैट इज 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, अगेन हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां से काउंट करेंगे 4 5 9 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको कट ऑफ करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, कट ऑफ करते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 2, 5 जा कितना आ जाएगा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 77 मल्टीप्लाई 5 माइनस, अगेन इसको कट ऑफ कर दीजिए, 2 2 जा 2 3 3 3, ठीक है। अब यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 5 जा 10 देन 30, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35 38 माइनस 30, इसको अगर हम माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, दैट इज योर 5 5 एंड 3 355 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, ये तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं एक एक बात को लिखते हुए, अदरवाइज आप इसको बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने फॉर्मूला ही बताया आपको, सब्स्टिट्यूट सारा करके कैलकुलेशन भी करते हुए 355 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। एक बार मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स, कि अगर हमें 1 से स्टार्ट ना करते हुए कहीं बीच में से दे दे,
जैसे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। इसमें ये जो मैंने बताया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये गिवन नहीं थे, हमने यही चीज ऐड कर दी और यही चीज सब्ट्रैक्ट कर दी। फिर ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 355। तो इसका मतलब अगर हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 355 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्यूब के बारे में। तो देखिए, तो अब अगर मैं क्यूब के बारे में बात कर रहा हूं तो पहले मैं जनरल आपको समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास गिवन है 1 क्यूब। पहले जनरल बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए हमारे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस इसी तरीके से हमारे पास n क्यूब, मैंने बताया n हमारे पास क्या है, कोई फाइनाइट है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 देन होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू कहीं तक भी हो। ठीक है, अब मान लीजिए कोई हमसे पूछता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 10 क्यूब। ठीक है, मान लीजिए कोई हमसे पूछता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 10 क्यूब, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो इनका सम फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं n। n क्या है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है कितनी है, n। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 देन होल स्क्वायर। कट ऑफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5, दैट इज 55 स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 3025। ठीक है, यहां से एक छोटी सी बात मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। देखिए, कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे हमारे पास 5 होता है, ठीक है, कोई भी नंबर हमारे पास जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो उसका मल्टीप्लाई भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ 5 होगा इसका 25 तो आप लिख ही दीजिए, इसका स्क्वायर कितना लिख दीजिए, 25। और जो हमारे पास टेंस प्लेस पे 5 है, इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 के बाद हमारे पास क्या आता है काउंटिंग में, 6 आता है, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 3025। एक स्क्वायर और कर देता हूं, साथ साथ हमारे पास स्क्वायर की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूं 75 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो 75 के स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सेम पैटर्न हमारे पास है कि सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 7 से अगला नंबर हमारे पास काउंटिंग में क्या आता है, 8। ठीक है, अगला 7 से अगला नेचुरल नंबर कौन सा आता है हमारे पास, 8। तो 7 8 जा कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, तो 1 बाय 1 में बीच में जो छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, स्क्वायर रूट है, जैसे स्क्वायर फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताता रहूंगा। देन बी केयरफुल अबाउट इट। 75 का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 5625। मैंने दो बातें डिस्कस कर ली स्टूडेंट्स। हमारे पास कॉन्टिन्यूस में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब अगर कोई नंबर आता है, ठीक है, उनका सम फाइंड आउट करने के लिए n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर हम यूज करते हैं। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप चलेंगे तो हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए, अब ये जो दो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं, इन पर बेस्ड ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में काउंट होता है। अब मैं अगला टॉपिक ले रहा हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो देखिए। देखिए अगले टॉपिक में मैं क्या ले रहा हूं, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि अगर हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, उनका जो सम है 24 दे रखा है। ठीक है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सम ऑफ 3 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे पास है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मान लीजिए कोई भी हमारे पास 3 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, इनका सम 24 दे रखा है। इनका सम कितना दे रखा है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 24। और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द सेकंड नंबर, फाइंड द सेकंड नंबर, और हमसे सेकंड नंबर के बारे में पूछा जाता है।
ठीक है, सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 24 अगर हमारे पास गिवन है, देन फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। देखो सबसे पहले मैं इसको बता रहा हूं कि किस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते। देखो थ्री कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर 3 लगातार ले लिया, पहला ले लिया x और दूसरा मैंने क्या ले लिया x प्लस 1 और तीसरा मैंने ले लिया स्टूडेंट्स x प्लस 2। ठीक है, इसने क्या बोला, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो सम हमारे पास है वो कितना दे रखा है, 24 गिवन है। देखिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा कि इसको डिटेल में किस तरीके से समझा जाए, ताकि देखो वही बातें हैं, शॉर्टकट ट्रिक कितनी आप ध्यान रखेंगे। x प्लस 1 x प्लस 2 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, पहला x देन x प्लस 1, उससे अगला क्या हो जाएगा x प्लस 2, इनका सम कितना दे रखा है 24। इसको सोल्व करते हैं, x प्लस x कितना आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। सोल्व करते हैं, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 21, 3 उधर जाएगा 21, x कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, तो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे पास आ गए वो कौन कौन से है, देखिए x हमारे पास था, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और दूसरा नंबर हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स 8, तीसरा नंबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 9। तो ये 3 नंबर हमारे पास है 7, 8 और 9। ठीक है, 7, 8 और 9 हमारे पास 3 नंबर आ गए, जिनका सम आप देखेंगे तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। इसने सेकंड नंबर के बारे में पूछा, तो सेकंड नंबर कौन सा आया 8। ये तो हो गया हमारे पास डिटेल्ड स्टडी। अब मैं बता रहा हूं आपको कि अगर डायरेक्ट हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे करें। देखिए इसने क्या बोला, सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर 24। जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स सम दे रखा है उसको आप जितने भी हमारे पास नंबर दे रखे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। ये जो आंसर आएगा वो सीधा आपका सेकंड नंबर आएगा। ठीक है, जो भी मेरा आंसर आया वो सेकंड नंबर आएगा हमारे पास। मान लीजिए अगर इससे पहले वाला पूछते तो क्या करते, इसमें से एक कम कर देते, इसके बाद वाला अगर पूछते तो हम क्या करते, एक प्लस कर देते। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक में क्या कह रहा है, जो भी हमारे पास सम है 24, जितने भी नंबर हमारे पास गिवन है उससे डिवाइड कर दीजिए। जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो सेकंड नंबर ही आएगा, वो मिड नंबर ही हमारे पास आएगा। ठीक है, देखिए डायरेक्ट हमारे पास आ गया ना 8। अब इसी तरीके से मैं एक दो क्वेश्चन और कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अब मान लीजिए मैं 3 के बजाय 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले रहा हूं। ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले रहा हूं। अब यहां से देखिए हमारे पास मान लीजिए अगर मैं ले रहा हूं 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, मैंने लिया 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमारे पास गिवन है, इनका सम कितना है 80 गिवन है। इनका सम कितना है 80 गिवन है। ये 80 क्या है, सम है। ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर जो हमारे पास दे रखे हैं इनका हमारे पास सम कितना दे रखा है 80 गिवन है। देन व्हाट इज द लिस्ट इवन नंबर। ठीक है, व्हाट इज द लिस्ट इवन नंबर। ठीक है, हमें लिस्ट इवन नंबर फाइंड आउट करना है। अब इसको मैं बिल्कुल उल्टा करता हूं, इसको पहले शॉर्टकट से करते हैं फिर हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमारे पास गिवन है, जिनका सम जो है वो क्या दे रखा है 80 गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लिस्ट इवन नंबर। हमें सबसे छोटे से छोटा जो है वो इवन नंबर फाइंड आउट करना है। मैंने शॉर्टकट ट्रिक में क्या बताया था स्टूडेंट्स आपको, जो भी सम गिवन है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास सम गिवन है उस सम को जितने भी नंबर गिवन है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो गिवन थे उनसे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 5, देन अगेन हमारे पास कितना आ जाएगा 6। तो 16 जो नंबर हमारे पास है मिड नंबर आएगा। कितने नंबर थे हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये मिड नंबर हमारे पास कितना आ गया 16। ठीक है, अब इसने पूछा था सबसे लिस्ट, सबसे छोटे से छोटा नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो देखिए अगर हम 16 में से
2 माइनस किया तो ये सेकंड नंबर आ गया। अगर मैं 2 और माइनस कर देता हूं तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा जिसके बारे में हमसे पूछा गया था। तो कितना आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स? हमारे पास यहां से आ गया 12। ठीक है, 16 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, एक बार मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूं। इसने बोला 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है जिनका सम हमारे पास 80 गिवन है। तो व्हाट इज द लिस्ट इवन नंबर? छोटे से छोटा इवन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। पहले ट्रिक देख लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जो भी हमारे पास सम है 80, जितने भी नंबर गिवन है 5 उससे डिवाइड कर दीजिए, 16 हमारे पास आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जो भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर मिड नंबर आएगा। पास से हमारे पास 1 2 3 4 5, हमें कौन सा फाइंड आउट करना है? सबसे लिस्ट। 2 माइनस करेंगे 16 में से तो सेकंड नंबर आ जाएगा, 2 और माइनस करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, बी केयरफुल, पहला नंबर आ जाएगा। इवन नंबर की बात कर रहा था इसलिए मैंने 2 और 2 ही माइनस किए हैं। अगर कॉन्जिक्यूटिव होता तो मैं 1 माइनस 1 करता। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखिए। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, अगर मैं 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के बारे में बात करता तो पहला नंबर मैंने ले लिया x, ठीक है, और उसके बाद मैं ले लेता x प्लस 2, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो गया, उसके बाद लेता x प्लस 4, उसके बाद लेता x प्लस 6, उसके बाद लेता x प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला नंबर इवन x, देन x प्लस 2, x प्लस 4, तीसरा x प्लस 6, चौथा, और x प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? पांचवा। इनका सम कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 टाइम्स है तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5x। इनको प्लस करते हैं, 2 प्लस 4 6, 12 8, कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 इज इक्वल टू 80। 5x कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास? 60। x कितना आ गया स्टूडेंट्स? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12। तो देखिए जो सबसे पहला सबसे लिस्ट नंबर हमारे पास था उसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 12 आ गई हमारे पास, और यही हमारे पास आंसर था 12। देख लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक से भी हमारे पास यही है, डिटेल स्टडी से भी यही आया है। मैं आपको यही बोलूंगा, कोशिश करिए कि जो भी हमारे पास, अगर आप शॉर्टकट ट्रिक कर रहे हैं तो अगर उसका अल्टरनेट भी हमारे पास है देन दी बेस्ट। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, शॉर्टकट ट्रिक हमारे माइंड से स्किप हो जाए तो हमारे पास डिटेल स्टडी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन आप किस तरीके से कितना जल्दी करते हैं। एक और ले लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास गिवन है 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। ठीक है, अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, एक और ले लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इसमें हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बजाय जो हमारे पास गिवन है वो है 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। 7 जो कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास क्या है? ओड नंबर्स गिवन है, जिनका जो सम गिवन है हमारे पास कितना है? 91। ठीक है, जिनका जो सम गिवन है हमारे पास कितना है? 91 गिवन है। तो इसने हमसे पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ओड नंबर। अब की बार इसने कौन सा पूछा है स्टूडेंट? इसने पूछा है ग्रेटेस्ट ओड नंबर हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि 7 कॉन्जिक्यूटिव, अब की बार हमारे पास क्या है? 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हमारे पास गिवन है, और जिनका सम हमारे पास कितना गिवन है? 91। जिनका सम हमारे पास 91 गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट ओड नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट हमें ओड नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था? 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। ठीक है, और सम कितना है? 91। फिर वही ट्रिक, 91 है, सम कितने नंबर है? 7, उसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7, एंड दैट इज 1 and 3। ठीक है, तो 13 आ गया हमारे पास। कौन सा मिड? देखिए फिर वही बात, 1 2 3 4 5 6 7। 13 क्या आ गया हमारे पास? बिल्कुल मिड नंबर आ गया। देखिए इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, ये फिफ्थ नंबर पे, ये सिक्स्थ पे, और ये 7 नंबर पे हमारे पास आ गया। ठीक है,
और मैंने बताया था जो भी हमारा आंसर आएगा वो मिड आएगा 13। ठीक है, हमें ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना था, ग्रेटेस्ट, तो फिर वही बात। ठीक है, तो इसने कहा था कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, तो इसके बाद 13 के बाद कौन सा है 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। ठीक है, 13 मैंने बताया 13 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 19 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन इसकी। देन बी केयरफुल, बड़े ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो देखो इसको आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था आपको x प्लस 2 x प्लस 4, सेम वे हमारे पास होगा जो हमने इवन नंबर के लिए काउंट किया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो उस तरीके से आप करिएगा। अब आप लिखिए कि 51 जो हमारे पास है सम है 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का। ठीक है, क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूं, हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है। क्या है हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव, अब की बार क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है जिनका सम जो गिवन है हमारे पास कितना गिवन है 51 गिवन है, और हमें मिड नंबर फाइंड आउट करना है, मिड नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हमारे पास ठीक है गिवन है जिनका सम 51 है, हमें मिड नंबर फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने बताया शॉर्टकट में क्या होता है, जो सम है वो 51। ठीक है, और जितने नंबर हमारे पास गिवन है उससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 17, और 17 हमारे पास क्या है ये मिड नंबर आ जाएगा। देन बी केयरफुल अबाउट इट स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास गिवन है, तो इसको बड़े ध्यान से करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा स्टूडेंट्स फिर वही स्क्वायर से और क्यूब से और कॉन्टिन्यूअस हम अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इन 2 कॉन्सेप्ट को आप देखिए। अगला कॉन्सेप्ट लेकर मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।